राधे राधे प्यारे बच्चों, क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हो गई है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर आप अपने चैप्टर की व्याख्या सुन सकते हैं। आज पार्ट 2 में सॉल्व बुक एक्सरसाइज देने जा रही हूं। इस एक्सरसाइज को मेरे साथ ध्यान पूर्वक समझ के कीजिएगा। अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पाठ की। बच्चों, हमने कविता पे विस्तार से चर्चा की थी पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी आज मेरी समझ से एक प्रश्न उत्तर करेंगे, उनको ध्यान पूर्वक कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका उत्तर आपकी समझ के अनुसार कुछ हो रहा हो, लेकिन मेरी समझ के अनुसार मेरा जो उत्तर है वो मैं आपको बताने जा रही हूं, ठीक है। पहला, मां अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? पहली ऑप्शन, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो मेरे हिसाब से बच्चों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि कविता कल ही मैंने आपको पढ़ाई है, उसके अनुसार हमें दूसरे नंबर पर तारा बनाना चाहिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। तो हम यहाँ पर तारा बना रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर। कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? पहली ऑप्शन, निर्दोष पक्षी के प्रति अखेटक यानी कि शिकारी की क्रूरता दिखाने के लिए। दूसरा, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए। तीसरा, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। चौथा, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो घायल पक्षी की कहानी का उपयोग बच्चों करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए किया गया है। तो तारा बनाएंगे इस ऑप्शन के आगे, ठीक है। कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? पहली ऑप्शन, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। दूसरा, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। तीसरा, अखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। वैसे आपके अनुसार उत्तर बदल सकता है इसमें, लेकिन मैंने उत्तर लिया है कविता के अनुसार, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। तो इसके आगे तारा बनाएंगे, ठीक है। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, यानी कि आपके ग्रुप के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके उत्तर अलग अलग हों उनकी सोच के अनुसार। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो मैंने जो उत्तर चुने हैं उनका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। माँ कह एक कहानी में माँ अपने बच्चे में सही और गलत की समझ विकसित करना चाहती है, ताकि अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए और जीवन में उसका बच्चा सही निर्णय ले पाए, इस काबिल बनाए। इसलिए मैंने यही ऑप्शन चुना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने चुना, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष दिखाने के लिए किया है। क्यों? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। किसी का जीवन लेना तो आसान है बच्चों, पर जीवन देना कठिन है। तो हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। अगला, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, दया के साथ होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने का प्रयास करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। न्याय भी रक्षक को महान समझता है, न्याय भी दया का दान ही करता है। आगे चलते हैं, मिलकर करें मिलान। तो पात्र दिए गए हैं। इस पाठ में माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं माँ, पुत्र और पिता कौन है? तो पात्रों के अनुसार ये शब्द किनके लिए आए हैं मैंने सामने लिखकर आपको दे दिया है। पात्र में पहला बेटा है सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। माँ यशोधरा एक राजकुमारी, सिद्धार्थ की पत्नी। जब मैंने कविता समझाई थी तो स्टार्टिंग में ही मैंने इन सब का परिचय आपको दिया था। अगर आपने कविता अभी भी नहीं सुनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तात यानी कि पिता, सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद पंक्तियों पर चर्चा।
पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं नीचे, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? तो जो भी अर्थ समझ में आया मैंने आपको आगे रिटर्न में दे दिया है पंक्तियों पर चर्चा टॉपिक के अंतर्गत। आगे आप देखिए, ये आपको मिलान करके भी दे दिया है और पंक्तियों पर चर्चा के उत्तर भी दे दिए हैं। तो पहले में है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। उसका उत्तर मैंने आपको ये दे दिया है कि इन पंक्तियों में हमें क्या समझ में आया है। दूसरा, हुआ विवाद सदे निर्दय में, उभे आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो दूसरी पंक्ति पर चर्चा करके उसका उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए कि आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो बच्चों, मेरे विचार से जो पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी मैंने उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करके आपको लिख कर दिया है। हमारे विचार से इस कविता में रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी पंक्ति प्रेरणादायक लगी, क्योंकि ये पंक्ति हमें संदेश दे रही है कि प्रेम और न्याय की भावना हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होनी चाहिए। ठीक है। ख है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? क्योंकि आखेटक ने यानी कि शिकारी ने बच्चे के पिता से एक घायल पक्षी को बचाने अर्थात न्याय के लिए कहा था, जबकि राजा यानी कि तात उसे दया दिखाने के लिए कहते हैं। ये बहस मुख्य रूप से न्याय और दया के विषय पर केंद्रित है। घायल हंस पर किसका अधिकार है, इस बात को लेकर आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क हुआ। मां ने पुत्र से, राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मां बच्चे को न्याय की बात सिखाना चाहती थी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मां बच्चे को निडरता से निर्णय देने की शिक्षा देती है। वह अपने पुत्र को सिखाना चाहती थी कि न्याय और करुणा की विजय होती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए आप क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो अगर कहानी में उपवन की जगह हम होते या मैं होती तो घायल हंस को उठाती, उसकी मरहम पट्टी करती और जब तक हंस पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाता उसे अपने पास रखती। हमारे अनुसार यानी कि मेरे अनुसार न्याय आखेटक को दंड देकर किया जाता, क्योंकि उसने निर्दोष की हत्या करने की कोशिश की और अपने तर्क को, अपनी बहस को सही ठहराने की कोशिश करते हुए बात को कचहरी यानी कि न्यायालय तक पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे कहता है, कविता में मां और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? यानी कि कविता पढ़कर आपके मन में माँ और बेटे के बारे में जो भी चित्र बना, जो भी भाव आए, उसे लिखना है पंक्तियों में। तो कविता पढ़कर हमें राहुल के बारे में यह पता चलता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष है, विचारशील है और दया भाव रखने वाला है। माँ अपने बच्चे में उदारता, जीवों के प्रति दया, प्रेम व निर्भयता का भाव जगाना चाहती है। इसलिए वे अपने पुत्र को अपने पति के बचपन की घटना सुना रही है, यानी कि उनके पिता की घटना सुना रही है कि कैसे राहुल के पिता ने शिकारी से एक पक्षी को बचाया था। ठीक है। उसके बाद अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा करनी है। मां ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। अगर आप किसी को ये कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते, ये आप अपने अनुमान से लिखिएगा, या जो भी आपकी अध्यापिका कक्षा में चर्चा करे उसके ऊपर अमल कीजिएगा। मान लीजिए कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताएं कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। तीसरा है, मान लीजिए कि मां ने जो कहानी सुनाई उसमें आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे बच्चों? तीर चलाने वाला, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, न्यायाधीश, कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहें। तो मैं तो पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संवाद। इस कविता में मां और पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है। तो पुत्र द्वारा कहे गए कथन मैंने एक साइड पे लिखे हैं और मां द्वारा कहे गए कथन मैंने एक साइड पे लिखे हैं। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ती हूं। शब्द से जुड़े शब्द
तो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से ढूंढ के लिखने थे। मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के नहीं दिया है, लेकिन शब्द लिखकर दे दिए हैं। प्रकृति, उपवन, सुरभि, खग, फूल, हिम बिंदु, झोंके और पानी। पंक्ति से पंक्ति यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, इन दोनों को आपको मिलाना है। कहती है मुझसे ये चेटी, यानी कि कहती है मुझसे ये चेटी, इसको मैच करेंगे हम किसके साथ? इसको मैच करेंगे ये सेविका मुझसे वह कहती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ती हूं। तू है हठी मानदन बेरे, इसको मैच करेंगे हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है। जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हिमकन ओस की बूंदे झिलमिला रही थी। गिरा बिद होकर घर शर से, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। हुआ विवाद सदे निर्दय में, दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तू बिना डर के कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। तूने गुनी कहानी, तूने कहानी को समझ लिया। उबे आग्रही थे सब विषय में, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब उसने जो था खग बख्शी, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। और लास्ट है आपका, लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं आपकी, रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी, यानी कि न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कविता की रचना, राजा था या रानी, इन पंक्तियों पर आप अपनी कक्षा में ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने है कविता की पंक्तियां, कविता की विशेषताएं, इनको मैच करना है। संवाद दिए गए हैं, संवाद को मैच करेंगे किसके साथ बच्चों? तीसरे नंबर के साथ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी। दूसरा है पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती हो गई। अब तू मेरी नानी की बेटी, कहती है मुझसे ये चेटी, ये पंक्ति जो है लास्ट में मिल रही है। ठीक है, कुछ शब्द थर्ड वाले में नीचे दिया हुआ है आपको, तो थर्ड वाले में ही इसका उत्तर आपको मिलेगा। कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी, मिलती जुलती ध्वनि है। ठीक है, तीसरा कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं, तो 2 बार आए हैं और साथ साथ आए हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे 6 नंबर पे। ठीक है, 2 बार आए हैं और साथ साथ आए हैं। चौथा नंबर, कुछ विपरीतार्थक शब्द आए हैं, पहले नंबर से मैच करेंगे, हुआ विवाद सदे निर्दय में। ठीक है, 5वां नंबर, प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो वो 6 में आप ढूंढ सकते हैं। झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। ठीक है, 6 पे एक ही वर्ण से शुरू होने वाले, एक से अधिक शब्द एक पंक्ति में आए हैं, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले, तो हम इसके लिए 5th नंबर से मैच करेंगे। कोमल कठिन कहानी, एक ही वर्ण है क, ठीक है, जिससे शुरू हुए हैं। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं बच्चों, 7वें नंबर को मैच किससे करेंगे हम? प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अब प्रश्न उत्तर किस पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा है? बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, ये प्रश्न उत्तर है। ठीक है, उसके बाद शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। 2nd नंबर से हुई पक्ष की हानि, वर्तनी हानि की स्पेलिंग गलत दिए हुए हैं यहां पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। ये पंक्ति इन्होंने किस लिए लिखी है? ये तो अब पाठ से आगे के प्रश्न है। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे थेरे, तो आप या आपके परिजन, आपके रिश्तेदार भ्रमण के लिए कहां कहां जाते हैं वो आप अपने शब्दों में लिखिएगा, और क्यों जाते हैं वो आप अपने शब्दों में लिखिएगा। इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किससे कहानी सुनते हैं, दादी से कि नानी से, वो लिखना है आपको। माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था, क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है? तो बिल्कुल, ताकि हमें पता रहे कि कहानी सुनने वाला ध्यान से सुन भी रहा है या नहीं। कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने का हट करता है। क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो कौन सी कहानी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपके बुक की एक्सरसाइज बच्चों हो गई फिनिश। जल्दी मिलते हैं आपको 2nd चैप्टर के साथ। टिल देन इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गुड बाय।